ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गुड। तो चलो अभी मैं आगे के ग्रुप डिस्कस करती हूँ और आज कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन सबसे पहले करा ही देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, नीट 2013 में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तो साथ में करा देती हूँ क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा पाई हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एटलीस्ट आपको पता तो चले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये आपका नीट 2013 में आया है क्वेश्चन, लेटेस्ट, ये ज्यादा पुराना नहीं है। ऑप्शन ए। इस एक क्वेश्चन के लिए ना मैं पोल जनरेट करूंगी, आप पोल में फटाफट आंसर देंगे। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ना। यस मैम। यस मैम। CH3 CH2। तब तक आप ऑप्शन देख के आंसर सोचिए। उसके बाद क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? यस मैम। ठीक है, एंड देन डी ऑप्शन। CH3 ऑर्गेनिक तो मैं आराम से ही पढ़ाऊंगी आपको टाइम देके, चाहे बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी ना, जो थियोरेटिकल चैप्टर है हाइड्रोजन वगैरह वगैरह ये सब, तो उनका मैं रिकॉर्डिंग सेशन दे दूंगी आपको, भले ही बाद में हमारे पास जब टाइम रहेगा तब हम करा देंगे उनको एक्स्ट्रा क्लास में। कर दो आंसर फटाफट से, विद इन अ सेकेंड्स, जल्दी। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में? किया पोल? यस मैम, कर दिया। तो देखो, क्वेश्चन कराने से मेरे को पता चल रहा है कि काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ऑर्गेनिक की पिक्चर क्लियर नहीं है, मतलब इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलो करो, तभी इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है आज। हम्म डन। ठीक है, देखो 5 बच्चों ने ए आंसर किया है। ठीक है, आयुष आपने क्या किया है, अर्पिता, एलिशा। अब आप लोग ऑप्शन लिख के भेजो जरा, क्या क्या आंसर किया आपने। हम ऑप्शन ए। मैम मैंने डी करा है। डी गलत है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भावना ने ए किया है, हिमानी ने ए किया है, साक्षी ने डी, कसक ने बी, साक्षी ए, आयुष बंसल ए। अर्पिता। मैम आइसो में तो सेकंड लास्ट कार्बन पर कोई अटैच होता है ना? यस मैम। तो बेटा सेकंड लास्ट कार्बन पे तो है, देखो जरा चेक करो, आइसो ही तो है वो। अगर मैम इसमें तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया ना। 1 2 3 सेकंड लास्ट ही तो हुआ। तो चेन को काउंट करा जाएगा ना, 1 2 3। चेन को काउंट करो ना बेटा, मैंने कहा ना ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर कैसा भी दे सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा, आपको काउंटिंग देखनी है। अगर आप इस साइड से काउंट करते हो 1 2 तब भी 2 पर आ रहा है, चाहे आप चेन ऐसे कंसीडर करो और चाहे आप ऐसे कंसीडर करो स्ट्रेट चेन, तब भी 2 पर ही आ रहा है। ठीक वो है, तो 2 पर ही आएगा तब भी, टू दोनों पर में ही ही। आएगा, किसी भी तरफ से करो। तो मतलब आपको रूल याद है, ठीक है ना, मैं समझ गई आपका इशू कहाँ आ रहा था। रूल्स याद है लेकिन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए आप देख के, है ना। मैम वो लगा कि जैसे CH और CH2 है तो CH का कार्बन पहला वाला हो गया, CH2 का सेकंड वाला हो गया। कैसे भी करो, अगर CH3 को भी 1 मान रहे हो तब भी कैसे भी करो 2 पर ही आ रहा है।
नहीं ठीक है। मैम CH3 को काउंट नहीं करा मैम, CH को नंबर 1 कार्बन माना और CH2 को नंबर 2 माना, इसलिए लगा कि वो Yes, आइसो ma'am. बनेगा। और देखो स्ट्रक्चर को ना बना के देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैं कैसे बताऊं, ये जो CH3 है आप इसको अगर सीधा भी कर दोगे ना तो एक CH3 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे और एक ये बीच में आ जाएगा, मैम फिर ये वो तो आ गया, जैसे बी और सी तो हो ही नहीं सकता उसमें, तो सेकंड या फर्स्ट पे किसी पे भी नहीं है। नहीं, बट ए और डी में, जैसे डी में डी क्या भी नहीं हो करें, सकता ना बेटा, डी कहाँ से होगा, डी भी नहीं होगा। देखो इस वाले कार्बन से 3 कार्बन एक साथ लगे हुए हैं, मतलब एक ही कार्बन से ऊपर नीचे दोनों तरफ कार्बन है, तो ये तो न्यू की तरफ इशारा कर रहा है। ये डी तो होगा ही नहीं बच्चा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा बिल्कुल। आईएसओ का मतलब हमेशा सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट पे एक ही चीज लगी होगी। अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे कोई चीज है तो वो आईएसओ नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस मैम। मतलब मैम। क्वेश्चन कराने की नीड है। हाँ, मैं खुद ही सोच रही थी, मैंने कहा मैं बच्चों को क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ। कोई नहीं, अभी आप और प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कभी कभी ना आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिए होंगे कि वो आपको आता होगा खूब अच्छे से, लेकिन वो उसका शकल चेंज कर देगा और फिर आप आइडेंटिफाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक और क्वेश्चन देखो, 2017 में आया है, ये सब मैंने पढ़ाए थे ना आपको। दी स्टेट ऑफ, और जब भी क्वेश्चन का आंसर दो ऑर्गेनिक में हमेशा स्ट्रक्चर को लिख के बनाओ पहले, मतलब आपका पेन चलते रहना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ऑफ C2, C3 एंड C5, अगर सारे बैचेस के बच्चे एक हफ्ते स्कूल ना जाएं तो मैं लगातार एक हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास लगा दूं आपकी। और मैम ले लो। अरे लेकिन मैम बच्चे कहाँ हमारा मानते, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल में, हमें तो जाना पड़ेगा। बच्चे नहीं मानते ना। यस मैम। या फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि जितने बच्चे एग्री हैं सिर्फ उनकी एक्स्ट्रा क्लास में लूं, और फिर बाकी के बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे। क्योंकि देखो इसके लिए मुझे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, अपने साथ बैठ के आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने आप बुक से पढ़ के हैंडल नहीं कर सकते। ये फिजिकल नहीं है, इनऑर्गेनिक नहीं है जो आप हैंडल कर पाओगे इसको। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसमें टीचर की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, एटलीस्ट कम से कम मैं 25-30 क्वेश्चन तो करा पाऊं आपको अपने साथ, तब तो आप ना आंसर कर पाओगे। अगर जो बच्चे अवेलेबल है उनकी क्लास ले ली जाए एक्स्ट्रा तो कैसा चल रहेगा, ले लो। और बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग देख लें। हाँ मैम आप ले लो। नो मैम। मैम ले लो। मैम रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे सामने में तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। फिर आप अगर छुट्टी भी नहीं करोगे और ऐसे, खुद तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख तो फिर पाओगे और ना एक्स्ट्रा क्लास मैम हो हम कैसे कर पाएगी। लेते हैं, लेकिन सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है स्कूल का, तो मैम गुस्सा करती है अगर हम एक भी दिन छुट्टी लेते हैं तो। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली देखोगे तो फिर तो दोनों हाथ में लड्डू कैसे दोनों मिलेंगे नहीं हो आपको? पाएगा, ना एक्स्ट्रा क्लास हो पाएगी ना ना तो रिकॉर्डिंग मिल एक्स्ट्रा क्लास पाएगी। हो पाएगी ना रिकॉर्डिंग मिल पाएगी, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा उस केस में। प्रॉब्लम ये मैम आप एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। है। एक्स्ट्रा क्लास ले। कितने हमारे इस वाले बैच में कितने बच्चे तैयार हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कि मैं कब जब छुट्टी के लिए बोलूं मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि मैं फिर कैलकुलेशन निकालूंगी ना सारे बैचों का कि ओवरऑल कितने स्टूडेंट तैयार हैं एक बैच से। मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ फिर। मैम आप कब से लेंगे एक्स्ट्रा क्लास? नेक्स्ट वीक से? अभी इस वीक में तो फिर बन नहीं पा रहा है ना, नेक्स्ट वीक से ही सोच रही थी, फिर मंडे से पहली क्लास मंडे को। मैम भेज दी। हाँ भेज दो, वो मैं नोट करूंगी बाद में डायरी में। आपके व्हाट्सएप ग्रुप का सारा रिकॉर्ड ना मैं बाद में डायरी में बैठ के मेंटेन करती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर करो मुझे फटाफट से, और बिल्कुल करेक्ट आंसर करना। बहुत सारे बच्चों ने इस बार गलत आंसर किया है, सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर किया था 12 में से, तो 50% रिजल्ट भी करेक्ट नहीं था। तो आप लोग प्लीज आंसर करें। तब तक आप पोल डाल दिया। मैं पोल डाल रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करो, कैलकुलेट करो इसे।
कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये क्वेश्चन देखो लेटेस्ट है। आज मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके सेलेक्ट किए हैं सैटरडे को कराने के लिए रिडॉक्स के। बहुत सारे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन से भी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोग टेस्ट में गलती ना करें। लॉन्च इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ फिलहाल अभी 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। करो आप लोग। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस में भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। कार्बन का नंबर देख लिया, सिर्फ उसने C2 कार्बन के लिए पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, C3 के लिए, C5 के लिए और C6 के लिए ओनली, है ना? यस। जल्दी करो आंसर बच्चा पार्टी। 7 बच्चों ने सिर्फ आंसर किया है अभी। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हो अभी सारे बच्चे। 3 बच्चों के सिर्फ आंसर करेक्ट हैं, बाकी सबके रॉन्ग हैं। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। चलो देखो, इसको मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है? डीपीपी मैं अब मैं आपको खुद ही डीपीपी बना के दूंगी इसकी, ठीक है? रेडॉक्स की मैं दूंगी और इसकी डीपीपी भी आपको देती हूँ। देखो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? कार्बन नंबर देखो जरा, C2 का देखो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? अगर नंबरिंग करोगे तो मैंने आपको बताया था ना, नंबरिंग का डबल और ट्रिपल में से ट्रिपल को पोजीशन मिलेगी। तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, ठीक है, इस नंबर कार्बन का तो क्या होगा? sp। समझ आ रहा है? ठीक है, आपको ना रूल्स भी आने चाहिए। अगर मान लो किसी बच्चे ने नंबरिंग इधर से कर दी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन गलत हो जाएगा। मैम उल्टी नंबरिंग कर दी, उसके हिसाब से फिर बी आ रहा था। हाँ, तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा ना, आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने के लिए हर एक चीज आनी मैम चाहिए। फर्स्ट तो उसकी थर्ड बॉन्ड से ही होगी कॉमन नेम आना चाहिए। स्टार्टिंग। है बेटा, क्या कह रहे हो आयुष? मैम नंबरिंग तो वो थर्ड बॉन्ड से ही होगी ना? हाँ, तो थर्ड बॉन्ड से होगी। और मेरा ऐसे सही है। ये वाला रूल मैंने आपको कराया भी था आईपैक का, ठीक है? तो हर चीज आपको आनी चाहिए, कॉमन नेम और रूल्स ऑफ आईपैक, सब कुछ, तब करोगे क्वेश्चंस को सही। अब देखो, 2 नंबर कार्बन से C3 का देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। उसके बाद कार्बन नंबर C3 पे जाओ, ठीक है? मैम आगे C5 चेक पे, करने की जरूरत ही नहीं है। C5 पे जाओगे तो sp2 हो जाएगा और फिर से यहाँ आ जाओगे तो sp3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली इन क्वेश्चंस को करो। तो मतलब जितना मुझे आंसर चाहिए था उस हिसाब से आंसर मिला नहीं बच्चों का। 50% आंसर भी करेक्ट नहीं था बच्चों का, ठीक है? तो प्लीज आप लोग रिवाइज करें साथ साथ। जितना मैंने करा दिया है ना, अगर आपके पास नो क्वेश्चंस, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है, जितना मैंने कराया है अगर आप वो भी ध्यान रखोगे ना, तो मैं इस चीज की गारंटी दे रही हूँ, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर बताओ जो मैंने पढ़ाया था वो याद होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता? नहीं होता ना? किसी भी मैम हाइब्रिडाइजेशन का एक और दिमाग क्वेश्चन से मिल जाएगा? स्लीप हो गया। हाँ, एक और और दे दीजिए। बिल्कुल ले लो। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है परवीन मैम के पास, टाइमिंग की कमी है मैम के पास बस, ठीक है? मैम मेरा हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर वाले में प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस हर चीज के लिए ना एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। मैम क्वेश्चन दे रहे हो आप या फिर आगे पढ़ा रहे हो? नहीं, क्वेश्चन दे रही हूँ एक और। बच्चों ने डिमांड किया है तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है अगर पढ़ाते ही रहो और बच्चों को पिछले टॉपिक्स क्लियर ही नहीं है तो आगे बढ़ने से फायदा क्या है? आप लोगों की मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आज आपको मैं क्वेश्चन करा दूं, टॉपिक ना पढ़ाऊं, तो मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस ही करा दूंगी। मैम आज क्वेश्चंस करा दो। क्वेश्चन भी करा दीजिए आप। तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ।
परवीन मैम वैसे ही एग्री है जैसे मैम आप। थोड़ी देर टॉपिक करा देना, थोड़े से ग्रुप हो जाएंगे। चलो ठीक है, लास्ट में 15 मिनट ग्रुप करा देंगे, ठीक है। मैम एक्सटेंड कर लेना क्लास। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of carbon 1, 3 and 5 are in the following sequence. ठीक है, 2008 एंड 13 दोनों में आया ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए sp2 sp sp3, ऑप्शन बी sp sp3 sp2, ऑप्शन सी sp sp2 sp3, ऑप्शन डी sp3 sp2 एंड sp। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन सब छोटे छोटे टॉपिक से, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में। सबसे बड़ी खास बात यही है ऑर्गेनिक की, आपको मैं ये नहीं कह सकती कि किसी क्वेश्चन को छोड़ दो या किसी टॉपिक को स्किप कर दो। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक करना मैंडेटरी है। अभी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पोल जनरेट कर दें। एक्चुअल में क्या है, पोल में मेरे को पता चल जाता है कि कितने बच्चे करेक्ट कर रहे हैं आंसर, कितने बच्चों को क्लियर है। ऐसे सब लोग एक जैसा बोलते हैं तो मुझे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, और आपका पोल का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता है शीट में। मैम हो गया। ठीक है भावना। इस बार काफी हद तक बच्चों ने सही किया है आंसर। हो गया सबका? यस मैम। कुछ बच्चों Yes, ने भी, कुछ बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है। करना सबको है आंसर, अगर करोगे तो अच्छी बात है, कम से कम सीखोगे। देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सारे यस बच्चे, मैम। 5 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है सही है। और बाकी सही है मेरा भी। 5 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, तो मतलब 5 बच्चों ने गलत आंसर किया और 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से, तो मैं 3-4 एग्जांपल नॉर्मल देके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन दे देती हूँ, आप करके देख सकते हो। और रिंग में भी दे देती हूँ, विदाउट रिंग में भी दे देती हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझे बिल्कुल टू बी फ्रेंकली मुझे मैसेज करें, बता दें, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग बताएं ताकि गलती ना हो, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ काफी हद तक बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बी ऑप्शन क्यों करेक्ट था, आप लोग को देखो इसमें सिंपल सी बात है, काउंटिंग फिर वहीं से होगी, यहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, तो आप कर दो काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी कौन कौन से नंबर का कार्बन देखा पूछा है उसने, 1 मैम पूछा 1 एंड 4 5 का। तो देखो 1 तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ याद भी नहीं है ना, तो एक चीज दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक ट्रिक फॉलो कर लो हमेशा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा, और आपका सिंगल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा,
इतनी सी बात याद कर लो, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, उसने नंबर 1 का पूछा है, तो सिंपल सी बात है एसपी होगा। और एसपी कहाँ से शुरू है, सबसे पहले देखो, आप ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले एसपी आएगा ऑप्शन में, तो पहले के 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। ये SP2 से शुरू हो रहा है, ये SP3 से शुरू हो रहा है। कुछ ये लॉजिक भी होते हैं क्वेश्चंस करने के कम टाइम में। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करना है आपको, ठीक है। तो दोनों एसपी से शुरू है, तो एक एसपी हो गया, उसके बाद उसने पूछा है कार्बन नंबर 3। अब 3 देखो, 3 पे क्या है, SP3 है, ठीक है, और यहाँ SP2 है। तो जब तुम्हें 2 का पता चल गया, तो तीसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली पता चल गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। पता चल गया कि नहीं? यस मैम, ऐसे ही किया था। हमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चंस में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा विद इन अ सेकेंड कि इसका ये करेक्ट आंसर होगा, और ये तीन तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। अभी आया समझ में सबको? यस यस मैम। गुड। तो चलो मैं अभी आपको और देती हूँ क्वेश्चंस। अब मैम सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन वाला। सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन वाला क्या करना है? हम जिसके अंदर बताते हैं कि कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शियरी। अच्छा, कार्बन वाला क्वेश्चन भी चाहिए? हाँ मैम, जो आपने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी वाला। इस वाली बुक में तो मेरा कार्बन क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें नहीं। कम है। नहीं, मेरी जो बुक है मेरे हाथ में, इसमें नहीं है कार्बन वाला क्वेश्चन। कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो मैं बैठे बैठे मैम बना। वैसे उसका क्वेश्चन आप भी कह सकते हैं, उसमें तो बस लॉजिक है कि एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी है। नहीं, उससे आता है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है उससे। स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कर स्ट्रक्चर देते देंगे। होंगे ना। इसमें किसको बताना है? हाँ, मैं दे रही हूँ ना अभी आपको। हेट्रोसाइकिल मॉलिक्यूल नहीं दे रही, ये तो आता ही नहीं है आपके सिलेबस में। इसमें आइडेंटिफाइड करो, ठीक है। ये कितने सिग्मा और पाई होंगे, ये वाले क्वेश्चंस भी करो। सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। फिलहाल तो इस वाली बुक में मेरे पास नहीं है कोई क्वेश्चंस, लेकिन मैं अपने आप बना के देती हूँ आपको। इसको ये वाला क्वेश्चन बताओ, और एक और स्ट्रक्चर में दे रही हूँ, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना, आप ईच कार्बन का बताओगे। ऑर्गेनिक में तो मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस बना देती हूँ, ऑर्गेनिक की चिंता नहीं है मुझे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी बना देती हूँ तुरंत रैंडम, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑर्गेनिक इतना यूज टू है ना मेरे हैंड से, कि कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इमीडिएटली बना लो। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। आपको 6, 7, 3, 2, ठीक है, 5, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है सिर्फ, ठीक है। ओके, आप लोग हो क्लास में? हम इसमें भी पोल पोल दोगे आप? नहीं नहीं, इसमें पोल नहीं दूंगी, फिर पोल देने में तो बहुत टाइम लग जाता है। अब ये तो मैं वैसे ही करा रही हूँ ना, आपको प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ। अब तो अब मुझे पता चल गया ना प्रॉब्लम है, तो अब क्यों, अब नहीं दूंगी पोल। अब तो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको फाइंड आउट करके आंसर बताओ मुझे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, बॉन्ड लाइन में दे रही हूँ आपके, ठीक है। इसमें ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद
इसमें काउंट करो कितने टोटल सिग्मा और पाई हैं। एंड पाई, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये 4 क्वेश्चंस का आंसर बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ आगे। फिर कुछ एमसीक्यू और कराऊंगी जो एंट्रेंस में आए हुए हैं। मैम सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना था? पाई और सिग्मा बताने हैं सेकंड क्वेश्चन में। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा? आंसर कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? 36 सिग्मा और 5 पाई पहले वाले में। 36 5 सिग्मा होंगे और 36 सिग्मा होंगे। 36 सिग्मा और 5 पाई पक्का? यस मैम। 30 सिग्मा, ये तो मुझे कुछ ज्यादा लग रहे हैं। 36 मैम 12 होंगे। मैम 22 तो नहीं होंगे? 22 होंगे ना? 22 होंगे। हाँ 22 होंगे मैम ना मेरे मैम? 36 सिग्मा आ रहे हैं। 22 36 नहीं आएंगे। 22 होंगे, वही तो मैं कह रही है, तो बहुत ज्यादा हो गए। यस ठीक है। मैम, मैंने गलती मैम से ऐसे भी तो कर सकते हैं इसे, कैसे? 12 तो एक बेंजियम के और 10 एक बेंजियम के, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आयुष। क्योंकि 2 तो अटैच हो गया ना उसके साथ, तो क्योंकि इसलिए दो होगा दो नहीं। तो अटैच्ड हो गए, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन कम हो गए। क्योंकि अगर इस हाँ कार्बन मैम को आप इसलिए देखोगे तो 1 2 इसलिए 3 22 4, होगा। हाँ तो 1 2 3 4, तो एक में 12 थे और एक में 10, तो कितना हो गया? 10 और 10 और 10 12, और 12 22। 22 हो गए। 22 सिग्मा और 6 और पाई तो पता चल ही रहा है कि हाँ 5 है। पाई का पता चल रहा है कि हमारा कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो मतलब अभी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा चलो इसमें बताओ, इसमें भी बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। मैम पाई तो उसमें 2 होंगे। हाँ ठीक है, आंसर इसका तो अभी करो प्रैक्टिस। आप लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किए कि नहीं किए? काफी क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं आपके। पाई सिग्मा, टाइम नहीं मिल पा रहा था टेस्ट का पाई सिग्मा और इसके ऊपर तो काफी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। हम डॉक्स हम पे रिपीट कर रहे रिडॉक्स हैं। रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, रिडॉक्स करो पहले। चलो कोई नहीं, यहाँ मैं कराती हूँ आपकी प्रैक्टिस। आप रिडॉक्स पे ध्यान दो अभी फिलहाल कमिंग टेस्ट के लिए। इसमें सिग्मा 4 होंगे क्या? नहीं बेटा देखो, सिग्मा 4 कैसे होंगे, आप इसको निकालना सीखो भाई। छोटे छोटे क्वेश्चंस में बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आप मैम 8 सिग्मा और 2 पाई। यहाँ पे इसके पास 2 प्रोटॉन है, इसके पास भी कितने प्रोटॉन होंगे? 2, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, एक प्रोटॉन होगा, सॉरी डबल बॉन्ड है ना। रुको 1 मिनट, मैं इसको ना दूसरे पेज पे बनाती हूँ, इस टेक्सचर को क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। मैम 8 सिग्मा और 2 पाई। बना के देखो, हम बना के देख लिए। बना के देखो यहाँ पे। नहीं मैं इसलिए बना के भी दिखा रही हूँ ना, क्योंकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है अब देखो यहाँ 1 2 3, तो इसके पास कितने बॉन्ड है? एक ही है सिर्फ, यानी कि चारों के पास सिर्फ एक एक बॉन्ड होगा कार्बन के, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। हमेशा वैलेंसी देखा करो, वैलेंसी से निकालते हैं। तो पाई बॉन्ड का पता चल रहा है कितने? 2, क्लियर। अब इसके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 सिग्मा हो गए। 2 पाई एंड 8 सिग्मा। अभी क्लियर है सबको? क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस बाकी भावना, एलिशा, अर्पिता, रागिनी, कसक, यस मैम यस मैम। मैम। हाँ तो सारे बच्चे आंसर करो ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अभी इसमें कितने होंगे इसका बताओ फिर। मैम सेकंड वाला जो आपने दिया था पीछे, 26 सिग्मा है। मैम इसमें 22 सिग्मा। मैम सेकंड वाला। हाँ हाँ सेकंड वाला कौन सा दिया है? मैम हाइब्रिडाइजेशन। मैम 10 उसमें सिग्मा होंगे। मैम ये वाला CH3 CH3 CH2 वाला। ये इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना था। यस मैम हाँ। ये मैंने लिखा है ना, 6 नंबर 7 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मैम मैंने इसमें मैम मैंने भी कर लिया। नहीं मैंने निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन इन सब का। बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन और होगा समझ फिर? ही ना आई मैम को। 6 का होगा sp2।
मैम 6 का एक मिनट वेट, मैं जिसका नाम बोलूंगी सिर्फ वो बताएगा, एक साथ बोलते हो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, कसक आप बताओ पहले। मैम 6 का sp3। 6 का sp3। यस मैम। मैम वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना। 1 2 3 4 5, देखो पहले तो यहाँ वैलेंसी गड़बड़ हो गई है, यहाँ CH आएगा सिर्फ। ठीक है, अब देखो CH ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है कसक। ठीक है, आप ये ध्यान दो, यहाँ डबल बॉन्ड भी 2 है। आएगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 sp2 आएगा। sp2 आपको सारी चीज ध्यान देनी है। फिर 7 नंबर कार्बन का क्या होगा? आयुष बताओ। मैम sp3। 7 भी तो कनेक्टेड है इससे ही, डबल बॉन्ड। हाँ मैम sp2 sp मैम, होगा। उसका भी सेम ही होगा। sp2 होगा sp2 ठीक है, उसके बाद 3 नंबर कार्बन का बताओ अब। मैम उसका तो sp3। मैम sp3 होगा। हाँ sp3 होगा। 2 का मैम sp होगा। मैम sp। sp होगा। उसके बाद 5 का मैम उसका भी sp3। sp3 होगा। होगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ से connected रहता है ना कार्बन। हाँ बोलो। मैम 3 होगा मैम। वो sp3 कैसे हो गया मैम? वो तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो मैम sp2 होना चाहिए ना। कौन सा वाला बेटा? मैम 3 वाला। 3 वाला? 3 वाला तो sp3 होगा ना बेटा। देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा ना। H का भी तो बॉन्ड H का भी तो बॉन्ड आ जाएगा ना, तो 4 हो 4 जाएंगे। बॉन्ड हो जाएंगे ना, ये H वाले भी काउंट हो जाएगा। अरे कुछ मत ध्यान रखो, मैंने अभी एक और ट्रिक बताई ना, सिंपल, निकालने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट मत करो। जहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है वहां sp3 है, जहां 2 डबल बॉन्ड है वहां sp2 है, जहां 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड एक साथ है, वो sp है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। 102% नहीं, आपको नीट में ना 200% एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, और कभी कभी ना बच्चे ये सोचते हैं पाई सिग्मा वाला क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बड़े आराम से कर देंगे, और वो क्या करता है एंट्रेंस में ऐसा टफ टिपिकल स्ट्रक्चर दे देगा, और बच्चे फिर उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत कराते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक्स है ना ऑर्गेनिक के, उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बेटा बोलो। मैम क्वेश्चन 3 के बॉन्ड लाइन में हर कार्बन का sp2 होगा। हाँ ये देखो, ईच कार्बन का निकालना है आपको। ठीक है ना, तो इस कार्बन के पास देखो, इस कार्बन का निकालना है, या फिर मान लो मैं आपको नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5 6, आप निकालिए 1 नंबर कार्बन का, फिर 3 का और 6 का, ये बताओ। मैम sp2 मैम होगा। 1 का sp2। सबका sp2 होगा। यस क्लियर है मैम, हर जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। जगह डबल बॉन्ड है, तो sp2 एंड sp2। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करो। अब नीचे टोटल सिग्मा और टोटल पाई कितने हैं इस वाले मैम स्ट्रक्चर में? 5 तो 1 है। पाई पाई 1 एक है। है, हाँ 1 पाई। और सिग्मा कितने हैं? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ध्यान से बनाना, बहुत सारे सिग्मा होंगे इसमें। मैम 20। तो देखो मैम काउंट, एक कार्बन ये है, इसके पास कितने हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो इसके गए। पास 2 हो गए। इसके पास भी कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर्स को भी दे देते हैं वो एंट्रेंस में, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फटाफट आंसर कर दो। इसके पास सिर्फ 1 होगा, 1 बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर इसके पास कितना होगा? 1 2 3, एक ही बॉन्ड रहेगा। इसके पास भी 2 होंगे, और इसके पास कितने होंगे? 3 होंगे। 3 हो ठीक जाएंगे। है, इसके पास कितना होगा? 2 बॉन्ड होंगे, और इसके पास भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब काउंट करो कितने सिग्मा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 सिग्मा हो गए। ठीक है, जानबूझ के मैंने एक टफ क्वेश्चन दिया है आपको, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अगर बॉन्ड मैम ये लाइन थोड़ा टफ था, है, ये थोड़ा टफ था बट मैम टफ इसलिए था क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर वैसे था, नहीं, वरना है तो वही चीज। स्ट्रक्चर इजी है,
टफ इसलिए क्योंकि लेंदी है, लेंदी हो गया क्वेश्चन। मैम मेरा तो 4th में 32 सिग्मा आ रहे हैं। ठीक है, 32 सिग्मा आ रहे हैं फोर्थ में, फोर्थ वाला इसके अंदर। 4th वाले में सबके मिला के 32 नहीं 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 नहीं, इसको ना एक बार तुम तसल्ली से सॉल्व करना घर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के दिया प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब इसका, इस क्वेश्चन का पर्पस ये था कि आपको पता चले कि अगर कभी बॉन्ड लाइन में सिग्मा पाई पूछे तो आप सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन। ये नहीं कि उसमें डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ गए, उसके कार्बन को देखना फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इसको एक बार दोबारा करके देख लेना घर से। तो इस तरीके से आपको पाई सिग्मा वाले क्वेश्चंस करने हैं और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। अभी हो जाएंगे, लेकिन इतना टफ कभी आता नहीं है। ये परवीन मैन में जानबूझ के ज्यादा टफ बनाया है। ठीक है, लेकिन इसलिए बनाया कि ताकि आप बॉन्ड लाइन में भी सीख सकें कि काउंट कैसे करना होगा सिग्मा। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। मैम इसमें टोटल सिग्मा कितने थे? अब तो मैं भी भूल गई मैंने लिखा 29। लिखे तो है नहीं, 29 थे मैम 32 ही आ रहे हैं। 32 आ रहे हैं। मैम वैसे ना 32 आने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में ना हाँ 2 बॉन्ड आने चाहिए। हाँ, तो हो सकता है मैंने काउंट नहीं किया हो, क्योंकि भाई देखो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और यहाँ स्पेस भी नहीं था। तो आप लोगों को सिर्फ मेरा सिखाने का पर्पस था। ऑफकोर्स काउंट कर लेना 32 आए, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में ना मैं बुक पे भरोसा नहीं करती कभी। ऑर्गेनिक में मैं खुद को क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखती हूँ तब। और आप में भी ये हैबिट होनी चाहिए कि अगर किसी बुक में आंसर भी दिया है तो जब तक भरोसा मत करो बुक पे, जब तक आप खुद ना कर लो उसको। ठीक है, समझ में आया तो कर लेना इसको एक बार दोबारा। मैं और क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। तो अभी देखो, मैम ऑर्गेनिक में ज्यादा मजा आ रहा है इनऑर्गेनिक से। तो बेटा ऑर्गेनिक में मजा ही आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। यस मैम, ये जिसको अच्छी लग रही है। जिसको समझ में आ गई एक बार, ठीक है, तो उसके बल्ले बल्ले हैं। रागनी जाओ बेटा, कोई नहीं, लीव करो आप। और अगर जिसको समझ नहीं आई तो इससे टफ केमिस्ट्री नहीं लगती किसी को भी। और वाकई में टफ भी है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन इतने तरीके से घूमता है ना, वो घूम घूम के जो परेशान करता है क्वेश्चन, वो परेशान करता है। लेकिन 2 ही चीज स्ट्रॉन्ग करनी है ऑर्गेनिक में। ठीक है, एक तो ग्रुप फंडामेंटल अच्छे से आना चाहिए। जो ग्रुप फंडामेंटल उसको कहते हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, बेसिक कॉमन नेम। अगर आईपैक में आपने नेमिंग नहीं सीखी तो ये समझ लो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब हो गई आपकी। 50% नेमिंग पे डिपेंड करती है, ग्रुप फंडामेंटल पे, और 50% डिपेंड करती है फिर मैकेनिज्म पे। अब मैकेनिज्म में क्या क्या आता है जो आप पढ़ोगे अभी, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुकेशन, इन सब के क्वेश्चंस में अगर ये 2 चीज पे कमांड बन गया तो लाइफ में किसी भी लेवल का केमिस्ट्री पढ़ लेना, ऑर्गेनिक प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अभी मैं ना आपको ग्रुप याद करने की ट्रिक बताऊंगी, लेकिन सारे ग्रुप जब हो जाएंगे तब बताऊंगी। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन कर लें आप। यस यस मैम। तो देखो ये मैम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, मैंने इसीलिए तो इसमें पीएचडी किया है। मुझे तो ऑर्गेनिक में ही मजा आता है। ऑर्गेनिक तो आयुष मेरे इतनी फेवरेट केमिस्ट्री है, आप मुझे अगर इसे 15 घंटे भी लगातार बोल दोगे ना कि बच्चों को पढ़ा दो, तो भी मैं पढ़ाती रहूंगी नॉन स्टॉप। रियली मैम? है रियली? रियली। हाँ, इतने सालों से पढ़ रही है मैम, तो कितना मैंने इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट बन गया है ना, और इतने सालों से इस पे काम किया है, डॉक्टरेट भी किया है, इतनी बुकें पढ़ी है ना, एक एक रिएजेंट की, एक एक ग्रुप की। जो तुम अल्कोहल ग्रुप पढ़ रहे हो ना, मैंने एक अल्कोहल ग्रुप की बुक पढ़ी है, सिर्फ एक अल्कोहल की। तो मतलब बहुत टाइम दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इसमें तो मुझे इतना इंटरेस्ट आता है, मैंने पढ़ाया भी है, 6-6, 7-7 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाया ऑर्गेनिक को, और अपने आप क्वेश्चन बना बना के कितने भी क्वेश्चन बना देती हूँ इसमें तो मैं खुद से। चलो देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि द करेक्ट। अभी आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी सिखाऊंगी ऑर्गेनिक की। IUPAC नेम, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूं मैं। ऑफ दी अरे आपके बुक में तो कहाँ ही टफ स्ट्रक्चर आते हैं, नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के। ये जितने भी स्ट्रक्चर दिए हैं ना, ये तो मैं खुद अपनी तरफ से दे रही हूँ। इतने टफ स्ट्रक्चर नीट में जिंदगी में कभी नहीं आए। मैम लास्ट ईयर का पेपर मेरे पास था, मैंने बॉन्ड लाइन का करा था, इजी था वो। बहुत इजी आता है IUPAC नेम। IUPAC इजी आता है, ये तो मैं जानबूझ के टफ करा देती हूँ बच्चों को। इतना इजी आता है ना पेपर नीट का कि आप लोग ना बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा बस एक्टिव होने की जरूरत है आपको, ये तो ऑप्शन नहीं था।
अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2011 में आया है और उसके बाद 2016 में भी आया है ये क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा इसको। तो इसका आंसर बताओ, 3 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल हेप्टेन। ऑप्शन बी दिया है इसने, 3 इथाइल 4 प्रो। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको ग्रुप्स, ठीक है, 15 मिनट तो पढ़ाई देती हूँ। इन ऑप्शन सी 3 1 इथाइल प्रोपाइल। ऑर्गेनिक को करने की ना टेक्निक्स भी बहुत हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट वही है ना, हर चीज को बताने के लिए बच्चों को टाइम चाहिए। पूरा आइसोमेरिज ना मैं बच्चों को ऑन टिप्स करा देती हूँ। आइसोमेरिज का बच्चा क्वेश्चन गलत करके ही नहीं आ सकता, वो भी ऑप्टिकल का। सबसे टफ क्वेश्चन आइसोमेरिज में ऑप्टिकल आइसोमर से आता है। ठीक है, बताओ इसका आंसर फटाफट से। कौन बताएगा? पोल जनरेट करें क्या इसके लिए? यस यस मैम। मैम, पोल। यस। 4 आप सारे बच्चों ने मुझे स्कूल के नाम लिख के नहीं भेजे थे कल, कुछ ही बच्चों ने सिर्फ मैसेज किया। आप लोग चाहते नहीं हो कि परवीन मैम आपसे मिलें फेस टू फेस। मैम मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। कल तो मैंने बताया था आप लोग स्कूल के नाम लिख के भेजो, फिर मैं देखूंगी कि सेम स्कूल के कितने बच्चे हैं। फिर उसके बाद मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलने का प्लान बनाती हूँ आपके स्कूल्स में। चलिए पोल लॉन्च हो गया है, फटाफट से आंसर कर दो। मैम इसका ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया उसके बेस पर, किसके बेस पे? मैम जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया आपने। हाँ उसके बेस पे आंसर करना है, यस। मैम जब आप आओगे तो बता देना पहले ही। हाँ वो मैं पहले बता के आऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं जाते। मैम डन। देखो आई पैक में भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आई पैक तो मैंने बच्चों को अच्छे से सिखा दिया है, इतना इजी क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, 2 ने गलत किया है। बाकी बच्चे भी करो। तो मतलब अभी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस नहीं की है आपने। चलो कोई नहीं, फिलहाल आप रिडॉक्स का टेस्ट दो, अभी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी इसकी प्रैक्टिस के लिए। रिडॉक्स के बाद फिर इसमें लग जाना अच्छे से, क्योंकि ऑर्गेनिक में जरा सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। एक और बच्चे ने आंसर किया सी आंसर, तो सिर्फ ओनली 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी सब ने रॉन्ग आंसर किया है। चलो मैं बता देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी पोल पे। देखो सबसे पहले तो आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, इसमें दिखना चाहिए डबल बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही बन रही है। 1 मैम वो भी तो बन सकती है 5, 7 वाली। ठीक है ना। अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5 6 तब भी बन सकती है। अगर आप मैम, ऐसे जाते हो 1 2 3 6 तब भी ऐसी जा सकती है, ठीक है। तो कैसे भी चले जाओ, वो तो नंबरिंग के ऊपर, मैम एक स्ट्रेट में जाओगे तब भी तो 7 बन जाएगी। 1 तब 2 भी 7 बन जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर लो, 4 कर दो, 5 कर दो और 6 कर दो, ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं। लेकिन हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से नंबरिंग करो, आंसर इज करेक्ट। तो देखो इसको मैं कर देती हूँ करेक्ट, ये कितने स्टेप में था। तो मैम लॉन्गेस्ट चेन तो 7 वाली होगी ना। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन से ज्यादा की आ ही नहीं रही है, कहीं पे भी चले जाओ 6 कार्बन से ज्यादा की लॉन्गेस्ट चेन है ही नहीं। ऐसे स्ट्रेट जाएंगे 1 वन 2 3 देखो 4 1 7 2 होगी। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा की कहाँ आ रही है? मैम स्ट्रेट चेन में कह रहे हैं कि स्ट्रेट चेन में जाएंगी, 2 7 का बैठ रहा है।
स्ट्रेट चेन में जा ही नहीं सकते, रूल भूल गए स्ट्रेट चेन में नहीं जाएंगे ना, भाई, डबल बॉन्ड लग रहा है डबल ना। बॉन्ड को पहले लेंगे। डबल बॉन्ड double bond होता डबल है। बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे। हाँ, जब डबल बॉन्ड होता है या कोई ग्रुप होता है, मैंने पढ़ाया था ना, तो ग्रुप या डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। स्ट्रेट चेन को प्रेफरेंस जब दोगे जब ब्रांच चेन होगी सिर्फ, ठीक है ना। तो अभी देखो फिर इसका क्या हो जाएगा, 4 इथाइल और 3 पे क्या है, प्रोपाइल, ठीक है। तो हेक्स 1 इन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब देखो आप देख रहे हो ना, कितने सिंपल सिंपल, बहुत इजी लेवल की आती है केमिस्ट्री। मतलब मैंने कहा ना, नीट का पेपर, जेई मेंस तो टफ है, नो डाउट। उसके क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आते हैं ना कि टीचर का भी दिमाग हिला देते हैं। कोई हर बार एक आध पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आ जाता है जो टीचर के दिमाग को भी फ्यूज कर देते हैं। कई बार मैं जब जेई मेंस का पेपर बैठ के सॉल्व करती हूँ ना, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है हर बार पेपर में, और मैं सॉल्व करती जरूर हूँ कि मेरा एक आध घंटा एक क्वेश्चन खा जाएगा। लेकिन नीट के क्वेश्चन सीरियसली इतने इजी आते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख लोगे ना, तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स आएंगे। इनऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी रट लो, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाता नहीं पेपर। ऑर्गेनिक में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, जो एक्स्ट्रा लेवल के टॉपिक आते हैं वो मैं कराऊंगी आपको। जैसे एनहाइड्राइड ग्रुप है, एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। ऑप्टिकल की इतनी डिटेल नहीं है, वो भी हम कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत किया। तो प्लीज बी एक्टिव, अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ग्रुप पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से ग्रुप पढ़ लिए थे, ग्रुप की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। चलो मैं जरा ये भी चेक कर लूं कितने बच्चों को याद है, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। भावना, आप ईमानदारी से आंसर करना, अपने दिल पे हाथ रख के, क्योंकि कैमरा बंद है, मुझे नहीं पता कि कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है। अगर वाकई जिस बच्चे को नीट से प्यार है, वाकई वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना, तो ऑनेस्टली आंसर करेगा। भावना मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने कितने ग्रुप पढ़ाए थे और उनकी आइडेंटिटी क्या थी? तब आपने अल्कोहल पढ़ाया था, उसकी आइडेंटिटी और सफिक्स भी बता दो। उसमें ओएल आता है, एल्केन ओएल, लास्ट में ठीक है। ओएल लगेगा। फिर आपने एल्डिहाइड पढ़ाया था, उसमें एल लगता है। ठीक है। फिर आपने कीटोन पढ़ाया था, हम्म, जिसमें ओएन ही लगेगा। कीटोन कितने टाइप्स का कराया था मैंने, टाइप भी बताए थे कीटोन के। मैं मतलब एक तो वो होगा सिंपल, जिसमें सेम सेम अटैच होगा, जो हमारे वो होते हैं हाँ, रेडिकल्स होते हैं। और एक में था कि जिसमें सेम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ओके, फिर आपने कार्बोजाइलिक वाला पढ़ाया था, जिसमें ऑइक लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, उसमें ऑइक वाला लग जाएगा। और और फिर वो जो हेलो एल्केन, जिसमें Cl Br आयोडाइड वगैरह लगते हैं, वो वाला। तो मतलब सबसे पहले ग्रुप सारे याद होने चाहिए। तो चलो अभी नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, एक और ईथर। ईथर ग्रुप का आपका 11th में नहीं आता है कुछ भी, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कराऊंगी आपको ईथर। ईथर ग्रुप की आइडेंटिटी होती है O, और बिल्कुल कीटोन की तरह होता है। देखो, तो कीटोन की तरह कैसे होता है, पहले तो सबसे पहले ईथर ग्रुप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंपल ईथर एंड देन मिक्स ईथर, ठीक है। अब सिंपल ईथर में भी बिल्कुल कीटोन की तरह R1 R2 के इक्वल होगा, और यहाँ पे R1 डज नॉट इक्वल टू R2 होगा, राइट। तो देखो आप लोग, अब CH3O CH3 अगर लिखते हो तो बताओ जरा इसका कॉमन नेम क्या होगा। बिल्कुल कीटोन की तरह बनेगा, बस ग्रुप चेंज हुआ है, बाकी रूल सेम है, ठीक है। तो आपका हमेशा ध्यान रखना, कीटोन का कॉमन नेम और ईथर का कॉमन नेम सेम पैटर्न से बनता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कॉमन नेम बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? किसी के पास आंसर नहीं है? मैं मतलब ऐसे कि कीटोन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कॉमन नेम भूल गए इसका मतलब। मैम एसीटोन। नहीं बेटा, मैंने आपको कीटोन पढ़ाया था और सिंपल नेम सिखाए थे उसके। तो इसकी सिंपल नेमिंग आपने कीटोन की क्या लिखी थी, डाई मिथाइल कीटोन लिखा था। यस मैम। किसी को याद नहीं है? इतने बैच तो में मैम इसकी डाईमिथाइल ईथर होगी। हाँ, तो डाई मिथाइल ईथर होगी। टेक्निक से याद करो ना, कॉमन नेम ईथर और आपका कीटोन का कॉमन नेम सेम है। आयुष तुम्हें भी ध्यान नहीं था, कसक, एलिशा, किसी को ध्यान नहीं था? मैंने नहीं तो मैम, बताया ध्यान तो था, पर मैंने सोचा इसका कुछ अलग होगा। अच्छा, एलिशा ने बताया, ठीक। यस नहीं, मैम। अलग नहीं होगा बेटा,
आप कर क्या रहे हो, सिर्फ देखो कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल ईथर लिया आपने, मिक्स ईथर लिया, इसमें भी R1 इक्वल टू R2 है और R1 इक्वल टू R3 है। तो एक बात बताओ, जब भी हम नेमिंग करते हैं रूट नेम से ही तो करते हैं, रूट नेम तो किसी Yes, भी ग्रुप ma'am. के लिए नहीं बदल रहे ना, है ना। तो ये और R भी किसी ग्रुप के लिए नहीं बदल रहा है। जितने भी ऑर्गेनिक में ग्रुप पढ़ोगे R1 R2 सेम ही रहेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो अब आपने बस ग्रुप को चेंज कर दिया, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। कीटोन की जगह क्या आ गया, ईथर आ गया, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे C2H5 OC2H5 डाई इथाइल ईथर, S7 इथाइल ईथर, O3H7, ठीक डाई है ना। प्रोपाइल ईथर, हाँ, डाई इथाइल ईथर हो गया, एंड ये हो गया डाई डाइप्रोपाइल ईथर। प्रोपाइल ईथर। हो सकता है मैं ना आपकी कुछ और भी मतलब टाइम क्लास को एक्सटेंड करके आपके इसी दिन, आज कौन सा दिन, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब थर्सडे में क्लास को एक्सटेंड करके ना आधे घंटे के लिए आप लोग सारे ग्रुप को याद करके आना। हो सकता है मैं मिक्स आई पैक कराऊं आपको प्रैक्टिस सारे ग्रुप की एक साथ, ठीक है। ओके मैम। जीओसी में टाइम चाहिए होता है, मैंने बताया ना। अगर एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेक करनी है ढंग से तो आपको पूरा 2 महीना देना पड़ता है इसके लिए, पूरा होल जीओसी। अब देखो यहाँ पे C2H5 OC3H7, इसका नाम बताओ क्या होगा, CH3 मैम O, इसमें आएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। इथाइल प्रोपाइल ईथर, हाँ अभी ठीक बोला आपने, इथाइल अल्फाबेटिकल, ठीक है, प्रोपाइल प्रोपाइल ईथर, ईथर, और ठीक है। नेक्स्ट में आएगा इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर। Ethyl methyl CH2. हाँ, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके कॉमन नेम। अब कॉमन नेम आप ना खुद से भी बना सकते हो बहुत सारे, आपको सिर्फ आर ही तो बदलना है। कहीं पे आपने ब्यूटाइल लगा दिया, कहीं पेंटाइल लगा दिया, कहीं हेक्साइल लगा दिया, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चेंज कर लो, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन रह गया था, इसको घर से कर लेना आप लोग। अभी देखो इसका आई पैक ईथर ग्रुप का, ठीक है। ईथर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो एल्केन होता है ना, अभी आपने एल्केन पढ़ा, जब इस एल्केन में से, प्रीफिक्स और सफिक्स में कैसे होगा? हाँ अभी वही बता रही हूँ, पहले यहाँ पे ये समझा दूं एक पॉइंट। एल्केन में से जब आप एन को हटा देते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लग जाता है ऑक्सी, तो ये क्या बन जाता है, एल्कॉक्सी बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन से ग्रुप सिर्फ एंट्रेंस के लिए तैयार करने हैं। एक तो ईथर उसमें से इंपॉर्टेंट है, ईथर को अच्छे से पढ़ना। कीटोन इंपॉर्टेंट है, एसिड इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन, ये जो टिपिकल ग्रुप है ना वो ज्यादातर पूछे जाते हैं बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये बन गया एल्कॉक्सी। अब अगर हम इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स प्रीफिक्स लिखेंगे, तो देखो प्रीफिक्स यहाँ चेंज हो जाएगा। ईथर ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कॉक्सी। क्या होता है, एल्कॉक्सी, ठीक है। और सफिक्स होता है एल्केन। इसके लिए डायरी बना रहे हो ना, नोटबुक बना रहे हो, यस क्योंकि जिस तरीके से मैं करा रही हूँ आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, रैंडमनेस तरीके से लिखा होगा बुक में। तो ये आईपैक फिर क्या बन जाएगा आपका, आईयूपीएसी, ये आईयूपीएसी बन जाएगा इसका एल्कॉक्सी एल्केन, एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन। अब एल्केन आपको पता है क्या होते हैं, तो जैसे मान लो सपोज दैट पहला स्ट्रक्चर ही ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन लिया और CH3 लिया, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जब ऑक्सीजन बीच में आता है ना तो हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा वो बन जाता है एल्कॉक्सी और दूसरी तरफ बन जाता है एल्केन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा मिथऑक्सी मीथेन। मैम ये कैसे पता चलेगा कि किस साइड ब्रेक हुआ है? हाँ ये मैं बताती हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किसी साइड भी ब्रेक कर दो, ठीक है। लेकिन मान लो आपके पास अब ऐसा एग्जांपल आ गया कि एक तरफ CH3 है और एक तरफ C2H5 है, ठीक है, तो उस तरफ ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन को जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन का सम कम होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको, किस तरफ ब्रेक करेंगे, जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन का सम लेस होगा,
ठीक है, उस तरफ ब्रेक करेंगे। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि देखो जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा, है ना। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन भी तो सेलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन जहां लेस होते हैं वहां ऑक्सीजन को अटैच करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है, हमेशा ज्यादा कार्बन रहते हैं। तो ये बन गया आपका मिथॉक्सीमीथेन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन। इथेन। ये आपके स्कूल में कराया है ग्रुप ईथर? ईथर कराया ही नहीं होगा। नो मैम, चैप्टर ही नहीं कराया। मैम अभी चैप्टर चल रहा है लेकिन समझ नहीं आता ज्यादा स्कूल में। कोई बात नहीं, स्कूल का भूल जाओ, स्कूल से पढ़ो ही मत मैम कुछ। हमारे स्कूल में क्या किया ना, इनऑर्गेनिक कराने के बाद डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन करा दिया, ना रिडॉक्स कराया ना ये जर्नल कराया, तो वो भी तो कुछ समझ नहीं आया, और उसको यूटी में भी दे दिया। तुम स्कूल को तो छोड़ ही दो बिल्कुल, स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं, अपने लेवल से पढ़ो, ठीक है, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको हर चीज ढंग से। तो देखो अभी आपका लिख दिया मैंने यहाँ पे CH3 एंड CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ये ना बहुत टफ स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं कई बार ईथर के, ठीक है, कई बार वो ब्रांच चेन भी देगा आपको, इस तरीके के एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। तो फिर ब्रांच चेन में वही प्रायोरिटी है, ब्रांच चेन को पहले लिखोगे, फिर मेथॉक्सी आएगा और फिर एल्केन आएगा। तो अब इसका नाम बताओ क्या होगा? मैम इसमें इथॉक्सी बनेगा ना, क्योंकि हाँ। इधर की तरफ हाँ। कार्बन कम है। C2 हो जाएगा, फिर वो ये बन गया इथॉक्सी। इथॉक्सी, और टोटल नंबर कार्बन कितने हैं इधर? 5। तो क्या हो जाएगा रूट नेम? मैम पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम इसमें Yes. जिस साइड इसका जो ब्रांच मैम। निकल रहा है लिखेंगे CH3, इसको और नहीं दूसरी जोड़ेंगे, साइड इसको पर भी कार्बन लॉन्ग प्लस चेन करके में बस कर एन लेंगे। आएगा। आप लोगों ने सबने एक साथ बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया किसने क्या बोला। एलिशा पहले तुम बताओ क्या कह रही हो। मैम मैं कह रही हूँ कि जिस साइड का ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ है उस साइड ऑक्सी करके लगेगा, और दूसरी साइड पे जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग एल्केन लगेगा, नंबरिंग नहीं होगी इसमें। नंबरिंग, नंबरिंग करें, अरे हाँ नंबरिंग होगी ना मैम मैं इसमें। ये बोल रही थी ना कि 1 2। ब्रांच मतलब ब्रांच को भी लॉन्ग चेन में कंसिडर कर लेंगे फिर। नहीं, ब्रांच चेन का नाम वैसे ही लिखोगे जैसे हमेशा लिखते हो। ये अब दिस 2 इज मीनिंग से होगा। दिस इज 2। CH3 है ना, जैसे हाँ। CS3 जुड़ा हुआ है इससे, तो इसको अलग से नहीं लिखेंगे, इसको भी हमने फुल नहीं नहीं लॉन्ग नहीं, चेन में ये तो ऐड कर लिया। लॉन्ग चेन में ही ऐड करेंगे ना बेटा। ठीक उस है मैम। देखो ब्रांच चेन हमेशा वहां जाती है जो हमारी लॉन्ग चेन में काउंट नहीं होती। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे ये स्ट्रक्चर्स होंगे, तो मैं इनको काउंट कैसे करूंगी? ऐसे तो काउंटिंग नहीं दे सकती ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर तो मेरा ब्रांच कहाँ रहा? मतलब एक साइकिल होनी चाहिए, जो साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ब्रांच चेन हमेशा उसे कंसीडर करते हैं जो कि मेन चेन में काउंट नहीं होती है। तो जैसे ये वाले कार्बन काउंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तो काउंट हो रहा है, हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। लो अब इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी पेंटेन। हम 2 क्यों लगाया है? क्योंकि 2 हमने इसलिए लगाया साइड पे क्योंकि करा है। मेन चेन ये हो गई और 2 से इथॉक्सी लगा हुआ है। नंबरिंग करेंगे ना तो पोजीशन बतानी पड़ेगी इथॉक्सी की कहाँ पे लगा हुआ है। ये तुमने याद दिला दिया, मैं समझाने के चक्कर में भूल गई थी। ठीक है, अभी इसका नाम ये सही है, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इथॉक्सी ग्रुप को डील करते हैं। समझ में आया सबको? अब देखो Yes, मान लो अगर Yes, ma'am. कभी दिया है C2H5O और C3H7, तो इसका नाम क्या होगा? मैम मैम इथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपो इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन ही हो। इथॉक्सी प्रोपेन ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका, है ना। एक ग्रुप और करा देती हूँ इसके बाद, और फिर मैं थोड़ा ना मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। मैं एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दो, 2 दिन का। ठीक है, मंडे से पहले मैं आपको इसकी 2 DPP दे दूंगी। एक तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिक्स बना के आपको हैंड रिटन लिख के दे देती हूँ, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करना। और कुछ और क्वेश्चंस मैं बना के अपने हाथ से आपको दे देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। और आपकी DPP हमारी टेक्निकल टीम तैयार कर रही है, तो वो मिल जाएगी, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो अभी देखो नेक्स्ट ग्रुप है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ये ग्रुप आप CBSE में कम ही पढ़ोगे, ठीक है ना, तो कोई देगा, लेकिन आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। एसिड क्लोराइड की आइडेंटिटी होती है COCl। ठीक है, क्या होती है? COCl होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COCl करके।
ये एसिड का डेरिवेटिव है। क्या है ये? एसिड का डेरिवेटिव है। और एसिड के डेरिवेटिव्स मैं कराऊंगी आपको। मैं सोच रही हूँ एक मुझे मर्ज क्लास मिल जाए ना सारे बैचेस की, तो मैं बहुत सारे टॉपिक करा दूंगी। अभी क्या होता है, सारे बैचेस में ना सेम टॉपिक अलग अलग कराने पड़ते हैं। मैम एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, तो एक दिन ना आप लोग सब छुट्टी लो, और फिर मैं नहीं तो मैं एक डिसीजन ले लूंगी फाइनल, क्योंकि देखो पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, बच्चों की तो प्रॉब्लम आती रहेंगी। फिर मैं एक दिन डिसाइड कर दूंगी कि इस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी, एक हफ्ते पहले सारे बैचेस में 2 घंटे की, और जिसे आना है वो आ जाना, और जिसे नहीं आना वो वीडियो देखो। फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एसिड क्लोराइड ग्रुप है। अब इसका प्रीफिक्स होता है एल्केन, वरना मैं कैसे एंट्रेंस का कवर कराऊंगी आपको? तो मैं सीबीएसई के हिसाब से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो प्रीफिक्स एल्केन, ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड। क्या लगाते हो? ऑयल क्लोराइड। ठीक है, बोल के दिखाओ एक बार, ऑयल क्लोराइड। ऑयल ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। हाँ, बोल पा रहे हो कि नहीं? और देखो इस ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन ऑयल क्लोराइड। इथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका आईपैक कैसे, इसका कॉमन नेम कैसे बनाओगे, तो वो एसिड के डेरिवेटिव में ही बताऊंगी। वैसे बना सकते हो, देखो कैसे। आपने लिया एसिटिक एसिड लिया, तो ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। अब आप इसमें से क्या कर दोगे, यहां से आपको एक ऑक्सीजन हटाना है, एक ऑक्सीजन यहां से माइनस कर दोगे, यानी कि पूरा OH ग्रुप हटा दो। यहाँ से OH हटाने के बाद Cl ऐड कर दो, नाम में प्लस Y ऑयल क्लोराइड ऐड कर दो। ठीक है, OYL ऑयल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड मैम। हाँ, एसिटाइल क्लोराइड, राइट। ठीक है, तो नाम क्या बन जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि ये क्या था? एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड। जब आप Cl लगा दोगे, OH हटा दोगे, तो ग्रुप ये क्या बन जाएगा? CH3COCl। तो ये तरीके होते हैं कॉमन नेम लर्न करने के, फॉर्मूले। ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड से बनता है। ठीक है ना, तो एक एसिड हटाओगे तो क्या लगाओगे? ऑयल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड नाम हो गया। मैम इसके लिए एक और एग्जांपल दोगे आप? हाँ, क्यों नहीं, फॉर्मिक एसिड का ले लो। ठीक है, और मैम इसके लिए भी फॉर्माइल क्लोराइड, मैम फॉर्माइल क्लोराइड ले होगा। बिल्कुल, फॉर्माइल क्लोराइड हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और मैम इसका आईपैक मिथानॉइल क्लोराइड। हाँ, एक एसिड को हटा के क्या लगा दोगे? OYL ऑयल क्लोराइड लगा दोगे। ठीक है, तो क्या बन गया? फॉर्माइल क्लोराइड बन गया, है ना? यस यस मैम। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर ये लग रहा है मैम पता नहीं क्या ही पढ़ाई चली जा रही है? मैम आ रहा है समझ में। आ रहा है ना सबको? भाई देखो, एंट्रेंस करना है तो ये सारी पिक्चर क्लियर करनी मैम पड़ेगी। इसे एक बार आयुपैक बताना, क्या बताया? हाँ, आईपैक बता देती हूँ। देखो H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O COCl का आईपैक होगा, एक ही कार्बन काउंट होगा, तो आईपैक हो जाएगा इसका मीथेन ऑयल क्लोराइड। आईपैक में हमेशा कार्बन काउंट होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है ना, और इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, एसिटिक एसिड से 2 कार्बन का क्या होगा। अगर आप कोई लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हो, मान लो यहाँ पे आपने ब्रांच लगा दी CH3, और यहाँ पे आपने क्या लगा दी, एक कोई साइक्लिक चेन भी लगा दी, और C डबल बॉन्ड O Cl कर दिया। तो अब इस केस में आप काउंटिंग करोगे, और ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, उसके बाद 3 मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद 4 कार्बन, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। फॉर एग्जांपल दे दीजिए मैम। मैम एक क्वेश्चन और। बिल्कुल बिल्कुल ले लो, एक नहीं 4 ले लो मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CH2। मैम ग्रुप अभी बचे हैं? अरे अभी तो बहुत ग्रुप हैं आयुष। मैं तो अगर देखो, अगर CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से कराती तो अब तक सारे ग्रुप खत्म कर देती। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी तो टाइम लगेगा ना। अभी मैम टोटल कितने होने चाहिए ग्रुप आपको? एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड बचा है, अमाइंस बचा है, एनहाइड्राइड बचा है, साइनाइड बचा है अभी,
आइसोसाइनाइड बचा है, 5 ग्रुप तो ये रह गए हैं, फिर उसके बाद डबल ग्रुप का रह गया, एस्टर बचा है। लेकिन एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 12th में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको अभी पढ़ा दूंगी उन्हें। तो अभी तो बचे हैं ग्रुप भाई। मैम आज आप इतना ही पढ़ाओगे ना? आज इतना ही पढ़ाएंगे, हाँ। मैम लीव कर दो क्लास। कर दो कर दो कर दो। हिमानी, थैंक यू मैम। कसक कसक, अच्छा कसक कर दो। ठीक है, तुम लोग ना पहले तो ना ट्यूशन वूशन छोड़ दो, एक ही जगह पढ़ो स्टेबल होके, ठीक है। टाइम पूरा एक ही जगह लगा दो जी जान से। अब देखो बताओ इसका नाम क्या होगा। तो ग्रुप की मैम तरफ से नंबरिंग करेंगे। मैम 5 पे इथाइल, 5 पे प्रोपाइल 5 6 7 1 और 2 हेप्टेन। मैम इसे प्रेफरेंस जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें किसको देंगे अब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग? अब देखो पहले तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा आपको। जब आप CH3 को ओपन कर दोगे, मैंने बताया था ना ये वाला रूल भी, कि अगर CH3 को ओपन करके चेन लॉन्गेस्ट हो रही है तो आप उसको ओपन कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया नीचे C2H5, ठीक है। उसके बाद CH2 एंड CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OCl। तो आप अब आप क्या करोगे, चेन को लॉन्गेस्ट कर लिया आपने, तो अब चेन लॉन्गेस्ट ऐसे जाएगी 1 2 3 4, और ग्रुप को ही प्रेफरेंस दोगे। अब ब्रांच कितनी भी लगी हो, अगर जब चेन के अंदर ग्रुप है तो ग्रुप से ही काउंटिंग करनी है, आंख बंद करके, कहीं और जाना ही नहीं है। 5 6 7 और 1 8 कार्बन की चेन हो गई लॉन्गेस्ट अब, है ना। अब ये बचा तुम्हारा ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में क्या है, 5 5 डाई इथाइल, यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑक्टेन ऑयल क्लोराइड, ऑक्टेनॉल क्लोराइड। ठीक है। एक नोटबुक बना मैम इसमें प्रेफरेंस किसे देंगे? काउंटिंग के लिए ना, यस मैम। मैंने बताया तो बेटा, ग्रुप को। जब भी ग्रुप है, चाहे भले ही उसमें 100 ब्रांच चेन लगी हो, ग्रुप को प्रेफरेंस दोगे। ब्रांच चेन को प्रेफरेंस एल्केन के केस में देते हो, सिर्फ इतना ध्यान रखो। ना तो डबल बॉन्ड के केस में देते हो, ना ट्रिपल बॉन्ड के केस में। डबल बॉन्ड के केस में डबल बॉन्ड को दोगे काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस, ट्रिपल के केस में ट्रिपल को, ग्रुप के केस में ग्रुप को सिर्फ ओनली, ठीक है। समझ गए? मैम अगर ईथर में आया या कीटोन में आया तो पहले कीटोन और इथोन से ही देंगे, वो से ही देंगे। किससे देंगे? मैम ईथर या कीटोन में आया तो वो से ही देंगे। वो से ही देंगे, वहीं से काउंटिंग शुरू करोगे आप, जहां से नियर अबाउट ईथर पड़ेगा और कीटोन ग्रुप पड़ेगा। तो मैम ये तो सारे ओके ग्रुप मैम। में होगा ना, जितने भी ग्रुप होंगे उसमें ग्रुप जो आएगा उसको प्रेफरेंस हाँ, देना होगा, उसी या के फिर साथ सब में। मैम अगर एक ही में 2 ग्रुप साथ साथ आ गए तो फिर तुम दोनों ग्रुप को काउंट करोगे। मैंने कल कराए तो थे एग्जांपल ऐसे केस में। मैम नहीं, वहां पे तो आपने बोल रहे थे कि दोनों सेम ग्रुप ऐड हो रहे थे, मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऐड हो गए तो अभी बेटा, अल्फाबेटिकल। अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है ना। डबल ग्रुप आईपैक बोलते हैं उसे हम, और डबल ग्रुप आईपैक अभी परवीन मैम ने स्टार्ट ही नहीं कराया। अभी हम सिंगल ग्रुप आईपैक पढ़ रहे हैं। जब डबल ग्रुप आईपैक पढ़ाऊंगी तब उसके रूल बताऊंगी। अभी सिंगल ग्रुप तो खत्म हो जाए पहले हमारा, इसमें बहुत ज्यादा है ना। तो अभी हमारे सिंगल ही नहीं खत्म हुए हैं। और डबल, देखो मैं सिलेबस बहुत फास्ट भी करा सकती हूँ, लेकिन उस फास्ट सिलेबस को कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कुछ नहीं आएगा ऑर्गेनिक में, और आपको करना है एंट्रेंस। तो चीजों को धीरे धीरे कराना पड़ेगा। जब मैं धीरे धीरे करा रही हूँ तब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, हो रहा है या नहीं? यस। और अगर हार्ड एंड फास्ट करा दिया तो सोचो क्या होगा, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए अभी तक आपके लेक्चर्स में, उन्हीं को पहले आप प्रैक्टिस करो। जब उनको मैम एक ग्रुप और करा दो। एक मिनट आयुष, जब उनको अच्छे से कर लोगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे, और रूल्स याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ आयुष, अब बताओ क्या कह रहे थे बेटा? मैम एक ग्रुप और करा दो। एक ग्रुप और करा दें? फिर यहाँ आयुष कई बच्चे लीव कर गए ना, सिर्फ 9 बच्चे बचे हैं हमारी क्लास में, 7 मैम मैं तो हूँ। ठीक है। नहीं, बाकी बच्चे लीव कर गए। मैम आप प्लीज नेम चेंज करवा दो, मेरे को बहुत दिक्कत आते हैं। किसमें चेंज, क्या चेंज करा? ऐसे क्या 2-2 आयुष हो जाते हैं ना, और कोई मुझे ही समझता है फिर। तो चलो मैं ना तुम्हारा पूरा नाम लिया करूंगी, आयुष बंसल। और वो आयुष नहीं है, वो सान्या है, मैं उसको सान्या। तो मैम आप नेम चेंज करवा दो ना।
अब मैं इधर से नेम नेम चेंज चेंज हो करा जाता देती है। हूँ। ठीक है, नेम चेंज करा देती हूँ। तो अब मैं दूसरा ग्रुप नहीं कराऊंगी, कम से कम 6-7 बच्चे लीव कर गए हैं तो फिर उनको दिक्कत होगी। आप लोग ना इन्हीं की प्रैक्टिस करना। चाहो तो मैं इसका एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ, एक डबल बार लेके करा देती हूँ। देखो अगर हमने ऐसे लिया, एक मिनट वेट, एक तो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो फिर ऑफलाइन ट्यूशन चले जाते हैं, टाइम देते नहीं है चीजों को करने के लिए, तो टीचर कब कराए उनको प्रैक्टिस। और मैम उनकी वजह से हमारा भी रुक जाता है, जो लोग ट्यूशन नहीं मैम जाते। वैसे मैं एक बात बोलूँ ना, हाँ बोलो। मैम जो होम ट्यूशन है ना वो इतने ठीक ठाक नहीं है जो नीट वगैरह के लिए, नहीं इतने अच्छे नहीं है नीट वीट के लिए कोचिंग्स, कोई इतना क्योंकि ना शुरुआत में ना मैंने भी लिया था 11th में, मुझे बिल्कुल भी बेकार लगा, मैंने पहले दिन से ही छोड़ दिया उसे। वही ना, टाइम भी कंज्यूम होता है ना। मेरे हिसाब से ना एक ही जगह बच्चे को पढ़ना चाहिए स्टेबिलिटी बना के। या तो तुम अवंती को ही पूरा फोकस करो, दो नाव में पैर रखोगे तो टाइम भी खराब कर रहे हो, नाव डूबेगी भी। आप एक ही जगह 100% लगा के फोकस करो। और हमें गाइडलाइंस भी है ना बेटा, हमारे पास फिर गाइडलाइंस है कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा बच्चे चले जाते हैं तो हम पढ़ा भी नहीं सकते। तो मैम ऐसे जैसे कि हम लोग हैं जो लोग सिर्फ अवंती से क्लास ले रहे हैं, उन लोग को इससे डिसएडवांटेज हो जाता है ना, वो लोग तो ट्यूशन अपना हाँ, चले जाता है और हम लोग का रह जाता है, लेकिन तो फिर रॉन्ग है ना पता है मैम। बेटा, उन लोगों को ट्यूशन में ये सब चीजें नहीं कराई जाती, वो ट्यूशन से सीबीएसई का पढ़ते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा नहीं कराते, हाँ हाँ, ये उनको तो है, वो सीबीएसई तो के मैम लिए ही हम कराते खुद पढ़े ना। ज्यादातर। इससे फिर हमारा सिलेबस भी तो रह जाता है, हम क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाते ज्यादा। नहीं फिर उसके लिए मैं आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम दूंगी, और जो बच्चा ज्वाइन करेगा करे, और जो नहीं कर पाएगा वो ऐसे नहीं मैम अब करेगा। एक्स्ट्रा क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, उन लोग का ट्यूशन नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्कूल क्लास होता है। एक्स्ट्रा क्लास मैंने डिसाइड कर दिया है, मैं मंडे को दूंगी 1:30 बजे से। वो बच्चों की चॉइस है कि कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, और जो स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, वो फिर रिकॉर्डिंग देखेगा। लेकिन आई विल डिसाइड इट फाइनली कि आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास मंडे, दैट्स माई फाइनल डिसीजन। और मैम अगर आप वीक वाला लोगे ना, आप कहते हैं आप वीक में लोगे पूरा एक वीक। एक वीक तो पूरा नहीं लेंगे क्या, वो तो फिर बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाए, उसकी परमिशन मुझे मेरी टीम से भी नहीं मिलेगी ना, चक्कर ये है, हमें टीम से भी परमिशन लेनी पड़ती है ना। लेकिन ये है कि हम हफ्ते में 2 क्लास कर सकते हैं अपनी, और अगर 2 क्लास कर सकते हैं उसमें बच्चे नहीं आना चाहते तो वो फिर उनकी प्रॉब्लम है, वो अपने हैंड से मैनेज करेंगे। तो मैम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का नाम बताओ, तब तक आप क्वेश्चन तो 1-2 प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, और 1-2 एग्जाम्पल और करा देती हूँ ये। हम डाइथेनाइल क्लोराइड। डाइथेनॉइक क्लोराइड। डाइथेनॉइक क्लोराइड। या फिर इथेन, इथेन पूरा आएगा, भूल गए रूल, अभी रूल्स याद नहीं कर पा रहे हो। जब भी ग्रुप 2 टाइम रिपीट होता है तो उसमें रूट नेम पूरा आता है, ई को ड्रॉप नहीं यस मैम, इथेन तो पूरा इथेन आएगा। 1,2 डाई क्लोराइड। क्लोराइड, यस मैम। अभी आपकी प्रैक्टिस में कमी चल रही है, रूल्स याद नहीं हो रहे हैं। वो रूल्स याद जब भी होंगे जब आप साथ साथ पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद हो जाएंगे। मैम अभी ऑर्गेनिक रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा ना, रिडॉक्स में लगे हुए। ऑर्गेनिक रिवाइज करी है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं और बोलूंगी मैम आपको। उनकी वीक में ना 3-3 चैप्टर का टेस्ट होता है, तो उन्हीं को कोशिश करते हैं कि उन्हीं के क्वेश्चंस कर लें, तो जो नया पढ़ रहे होते हैं वो रिवाइज ही नहीं कर पाते। रिवाइज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, रिवीजन करा दूंगी इसका। और मैम इसीलिए अटेंडेंस भी स्कूल में कम हो गई है, स्कूल में ही आधा टाइम निकल जाता है। नहीं तो इसके लिए कोई बात नहीं, मैं मंडे को ही लूंगी अब एक्स्ट्रा क्लास। उसका एक मैम फायदा मेरी भी है। शायद बीच में ना 1-2 क्लास छूट सकती है। देखो मंडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने का एक फायदा भी है, तुम्हारा रिडॉक्स खत्म हो जाएगा तो तुम फिर ऑर्गेनिक पे फोकस कर पाओगे। तो हम मंडे को ही लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, और उसमें मैं काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगी, पहले से स्लाइड में नोट करके रखूंगी क्वेश्चन। तो बताओ इसका नाम क्या होगा। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इधर ब्रांच चेन है तो देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नियर अबाउट है तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैम आपने क्या बताया रीजन, एक बार और बताना। मतलब जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना कि कोई ब्रांच चेन हो और दोनों तरफ ग्रुप हो, तो ग्रुप का कार्बन तो हमें काउंट करना ही है, लेकिन फिर जहां से ब्रांच चेन नियरेस्ट होती है उस तरफ से काउंटिंग करते हैं। तो जैसे मैम देखो तो क्या
मैम इसका नेम ऑक्टेन 27 डाई ऑयल क्लोराइड होगा। इसका नाम होगा पहले तो नहीं, ब्रांच 4 पे भी तो प्रोपाइल हो जाएगा तो ना देखो 1 ब्रांच 2 में। 3 4 इस साइड से ऊपर वाली साइड से 4 पे आ रही है ब्रांच चेन और हाँ। नीचे से काउंटिंग करोगे तो 5 पे आ रही है, तो इसलिए इधर से प्रीफरेंस देंगे। इसको बोलते हैं लोएस्ट लॉकेंट रूल, ठीक है ना। तो इसको भी मैं एक और अलग से करके बता मैम दूंगी। सही होगा ऑक्टेन 18 डाई क्लोराइड। मैम 4 प्रोपाइल, हाँ तो 4 पहले तो आएगा 4 प्रोपाइल, 4 फिर उसके बाद प्रोपाइल ऑक्टेन ऑक्टेन 1 8 डाइऑल क्लोराइड 1 8 डाई ऑयल क्लोराइड। ऑल ठीक है, क्लोराइड। राइट। मैम अब इसमें एक चीज बता दूं कि 4 प्रोपाइल पहले क्यों करा है? मैम ये बता दीजिए 4 प्रोपाइल वाला। 4 प्रोपाइल तो बेटा ब्रांच चेन है ना, तो ब्रांच चेन को ही तो पहले लिखते हैं नेम में। इसमें कोई ब्रांच चेन थी नहीं, इसमें ब्रांच चेन आ गई, तो जब ब्रांच चेन आएगी तो ब्रांच चेन को ही तो पहले लिखोगे आप। समझ गए? हाँ मैम। यस मैम आ गया समझ में। आ गया ना समझ में। तो चलो अभी इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। मैंने कई सारे ग्रुप करा दिए हैं आपके पास। देखो क्या क्या करने के लिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर से नेम, और फिर उसके बाद पाई एंड सिग्मा के क्वेश्चंस, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसके बाद फिर आपका एरोमेटिकसिटी। एरोमेटिकसिटी के क्वेश्चंस तो मैंने अभी टच ही नहीं किए हैं आपको, नीट में जो लेटेस्ट आए हैं कि हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एरोमेटिक कंपाउंड, हकल्स रूल, और इतने सारे ग्रुप। तो बहुत कुछ कराया है मैंने आपको, इसको रिवाइज करो, ठीक है। फिलहाल मत रिवाइज करो, इसीलिए मंडे में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, मैंने फिक्स कर दी है। चाहे 10 बच्चे आए, चाहे 15 बच्चे आए, परवीन मैम का कमिटमेंट हो गया, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मंडे को क्लास होगी तो होगी। और मैम 1:30 से ही कर दो मैम, ज्यादा टाइम मिल हाँ, जाएगा। 1:30 से ही करेंगे, 1:30 से ही करेंगे, फाइनल है, डोंट वरी।